अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो दोस्तों, कुरान करीम के इस मुश्किल लफ्ज़ को पढ़ने में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ता में आपको शब्द दिख रहा है और ये मद को कितना अलीफ के बराबर टानेंगे। अक्सर लोग यहाँ गलती करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर नून में शद है, तो ये मुश्किल लफ्ज़ को हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे, आइए अच्छे तरीके से सीखेंगे। मज़ीद इसके अलावा दोस्तों हम थोड़ा सा और नीचे चले, यहाँ पर हम किस तरीके से तनवीन पर वक़्फ़ करें। क्या ये अलीफ वक़्फ़ की हालत में पढ़ा जाएगा या फिर नहीं पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग ये कायदा नहीं जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमें किस तरीके से इस मुश्किल लफ्ज़ को पढ़ना है, मज़ीद ये भी सीखेंगे। इसके अलावा दोस्तों क्या लाम अलीफ में वक़्फ़ करना बेहतर होता है या फिर यहाँ पर मिलाकर पढ़ना बेहतर होगा, ये कायदा भी मज़ीद हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग शुरू करने से पहले अगर आप पहली मरतबा हमारे इस चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को सूरा यूनुस के बहुत सारे मुश्किल अल्फाज पढ़ करके बताएंगे और कुछ फ़ायदा भी आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और कमेंट में ज़रूर सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखें। और कौन सा सूरा आपको, कौन सूरा के अंदर मुश्किल अल्फाज आपको बहुत सारे देखने को मिलता है वो हमें बताएं कमेंट करके। वो सूरा के बारे में जो मुश्किल अल्फाज है उसका वीडियो मैं आप लोगों को बना दूंगा ताकि वो मुश्किल अल्फाज पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ देखिए दोस्तों क़ाफ़ फ़ा है। क़ाफ़ फ़ा का मतलब है ठहर जाओ। तो यहाँ पर हम लोग ये जो लफ्ज़ देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं हुरूफ़ मुक़त्तआत और ये जैसा लिखा वैसा पढ़ना है। लाम मद लाज़िम है, 5 से 6 अलीफ टाना है और आपको 1 अलीफ टानेंगे। तो यहाँ पर अलीफ को सिंपल पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अलिफ लाम रा, अलिफ लाम रा। वक़्फ़ कर लेना, यहाँ पर ठहर जाना है। ठहरने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठहरने के बाद यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे तिल्का आयातुल किताबिल हकीम अकाना लिन्नासी अजबन। यहाँ पर तनवीन को जाहिर करना है। अजबन अन, यहाँ नून को भी जाहिर करके पढ़ेंगे क्योंकि दोनों जगह पर हुरूफ़े हलक़ी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ अजबन अन औहैना इला रजुलिम, यहाँ लाम को मीम मुशद्दद के साथ मिलाकर गुन्ना करेंगे। तो यहाँ देखिए इला रजुलिम मिनहुम अन अंज़िरिन नास व बश्शिरिल। तो यहाँ देखिए वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू अन्ना लहुम क़दम सिद्क़िन। यहाँ काफ यानी तनवीन को जाहिर करके पढ़ेंगे क्योंकि बगैर में आयन आया हुआ यानी हुरूफ़े हलक़ी। तो यहाँ देखिए सिद्क़िन इंद रब्बिहिम, और यहाँ पर ये कायदा जो देख रहे हैं 2 दांत है और इसे कहते हैं वक़्फ़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ पर ये निशान होता है, यहाँ जो निशान देख रहे हैं ये निशान, तो ये निशान यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है। तो वक़्फ़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक़्फ़ किया है वहाँ पर ठहरना मुस्तहब है। तो क्या करना हमें, वहाँ पर वक़्फ़
करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आगे और हम लोग बढ़ते हैं। तो पहले क्लियर कर दें। क़ालल काफ़िरून इन्न हाज़ा लसाहिरुम मुबीन। इसके बाद देखिए यहाँ पर इन्न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा। तो यहाँ देखिए एक मतलब सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि युदब्बिरुल अम्र। उसके बाद यहाँ देखिए मा मिन शफीइन इल्ला मिन बअदि इज़्नि ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़अब्दूह। यहाँ देखिए वक़्फ़ करना फ, तो अलीफ को नहीं पढ़ना इसलिए फ़अब्दूह। इस तरीके से यहाँ पर हम लोग वक़्फ़ करेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए अफ़ला तज़क्करून इलैहि मुर्जिउकुम जमीआ। उसके बाद और आगे हम लोग बढ़ते हैं। वाव को आयन के साथ मिलाना है यहाँ, ठीक है। वअदल्लाहि हक़्क़ा। तो यहाँ पर देखिए हा काफ जबर हक, काफ अलीफ जबर क़ा, दो जबर में से एक जबर को पढ़ना, ये अलीफ को पढ़ेंगे टान कर एक। तो इस तरीके से यहाँ पर वक़्फ़ करेंगे, यानी इस तरीके से हक़्क़ा हक़्क़ा, इस तरीके से यानी वक़्फ़ करेंगे। उसके बाद देखिए इन्नहु यब्दउल ख़ल्क़ा, ये हमजा को लाम के साथ मिलाना, ये तीन हुरूफ जो है इसको नहीं पढ़ना है। इन्नहु यब्दउल ख़ल्क़ सुम्मा युईदुहु। तो इस तरीके से यहाँ देखिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ देखिए सुम्मा युईदुहु लियजज़ियल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति बिलक़िस्त वल्लज़ीना कफ़रू लहुम शराबुम मिन हमीम। चलिए इसको हम पहले क्लियर कर देते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां देखिए शराबुम मिन हमीम व अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकफुरून। भीम, तो यहाँ जो छोटा मीम दिख रहा है इसको गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। अलीमुम बिमा कानू यकफुरून। तो इस तरीके से यहाँ पर लोग पढ़ेंगे। अब आगे देखिए हुवल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़ियाअन वल क़मर। तो यहाँ पर अलीफ मद्दा को 3 से 4 अलीफ खींचेंगे, ठीक है। हमजा को वाव के साथ मिले ज़ियाअन वल क़मर नूरन व क़द्दरहु मनाज़िल लितअलमू अददस
सिनीन। यहां से देखिए दाल को सीन के साथ आदद सिनीन, ठीक है। अब हम लोग यहां से पढ़ते हैं आदद सिनीन वल हिसाब, कलकला के साथ वक़्फ़ करेंगे। मा खलक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिल-हक़ युफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। यहाँ पर तनवीन को यानी इस या को यहाँ पर क्या करना, इदगाम गुन्ना के साथ या को पढ़ना है, गुन्ना, ठीक है। लिक़ौमिन यअलमून, उसको पहले उसके बाद यहाँ देखिए इन्ना फी इख्तिलाफिल लैली वन नहार। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए वन्नहारी वमा खलक़ल्लाहु फिस समावाति वल अर्द वमा खलक़ल्लाहु फिस समावाति वल अर्दि लआयातिन लिक़ौमिन यत्तक़ून। अब आगे देखिए यहाँ पर इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना वरदू, यहाँ 3 से 4 अलिफ टानी, लिक़ाअना वरदू बिल हयातिद दुनिया वत्मअन्नू। तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं, पहले इसको क्लियर कर दे। अब यहाँ देखिए वाव को इस तो के साथ मिलाकर कलकला करेंगे, ये अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए वत्मअन्नू बिहा वल्लज़ीना हुम अन आयातिना, अन नून को जाहिर करके पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर हमजा आया हो। अन आयातिना गाफिलून उलाइका मअवाहुमुन नारु बिमा कानू यक्सिबून। तो यहाँ पर इस तरीके से सारा कुछ पढ़ना है। उसके बाद और नीचे चले हम लोग, इसी के साथ साथ सब कुछ मुश्किल अल्फाज भी बताते हुए चलेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम तजरी मिन तहतिहिमुल अन्हारु फी जन्नातिन नईम। दाल को ऐन के साथ मिलाना है, ठीक है। यहाँ पर दअवाहुम फीहा सुब्हानकल्लाहुम्मा। उसके बाद यहाँ देखिए सुब्हानकल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फीहा सलाम। यहाँ देखिए वतहिय्या, ठीक है। वतहिय्यतुहुम फीहा सलाम।
ये आपको यहाँ डबल पढ़ेंगे, ठीक है। वतहिय्यतुहुम फीहा सलाम व आखिरु दअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसको एक मरतबा पढ़ता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, व आखिरु दअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वलौ युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि श्शर्र इस्तिअजालहुम। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको हम लोग ऊपर कर दें। यहाँ देखिए, बिल खैरी लक़ुदिया इलैहिम अजलुहुम फनज़रुल्लज़ीना ला यरजून लिक़ाअना फ़ी तुग़यानिहिम। उसके बाद और आगे हम लोग यहाँ 3 से 4 भेजेंगे, तो बगल में हमजा मद्दे मुत्तसिल है। लिक़ाअना फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून व इज़ा मस्सल इंसाना दुर्रु दअाना लिजंबिही। तो यहाँ पर मीम को गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। दअाना लिजंबिही औ क़ाइदन औ क़ाइमा। तो इस तरीके से यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए पहले इसको क्लियर कर, नीचे चला गया। चलिए हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, यहाँ तक, थोड़ा सा और यहाँ तक पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से, फलम्मा कशफना अन्हु दुर्रहु मर्रा कअन, तो यहाँ नून को नहीं पढ़ना है, कअल्लम यदउना इला। उसके बाद देखिए मुश्किल लफ्ज आपको बताएंगे। यहाँ पर एक मुश्किल लफ्ज आ गया है, चलिए पहले हम उसको दाग लगाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि वो मुश्किल लफ्ज को कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं निशान लगा दूं। यहाँ देखिए ये एक मुश्किल लफ्ज है, इसको सबसे पहले हम लोग हिजे करेंगे, उसके बाद मतन पढ़ना सीखेंगे। तो सबसे पहले द्वाद पेश दू, तो यहाँ पर रा में शद है, मीम में शद है, सीन में शद है, 3 हुरूफ को डबल पढ़ना है। तो इस द्वाद को रा के साथ मिलाएंगे, मजीद इस रा को मीम के साथ मिलाएंगे, इस मीम को सीन के साथ मिलाएंगे और सीन जबर सा अलग से पढ़ेंगे, उल्टा पेशू पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, दुर्रिम मस्सहू, दुर्रिम मस्सहू, इस तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन वक़्फ़ की हालत में क्या करना है, हाँ उल्टा पेशू का हटा देंगे, यहाँ पर जज़म देकर वक़्फ़ करेंगे। तो पहले साफ कर दें इसको, उसके बाद बताता हूँ। तो यहाँ दुर्रिम मस्सह, दुर्रिम मस्सह, इस तरीके से यहाँ पर वक़्फ़ करेंगे। ये समझ में आ ही गया। उसके बाद कज़ालिका ज़ुय्यिना लिलमुस्रिफ़ीना मा कानू यअमलून। उसके बाद वलक़द अहलकनल क़ुरूना मिन क़ब्लिकुम लम्मा ज़लमू वजाअतहुम। तो
तो मैंने बताया था यहाँ पर जुमले के बीच में आयत के अंदर में लाम अलीफ हो तो इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पर ठहरना नहीं चाहिए बल्कि मिला के पढ़ना चाहिए। बहुत सारे जगहों में वक्फ करने से लाम अलीफ के ऊपर मतलब बिगड़ जाता है। ला का अरबी का मतलब था, ला का मतलब नहीं, तो यहाँ पर ठहरा नहीं करे, इसलिए मैं आगे बढ़ गया हूँ। अगर आपका सांस टूट गया तो फिर से यहाँ से ले लेना, जैसे लम्मा ज़लमू वजाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनाति वमा कानू लियुमिनून। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। इसको पहले साफ कर दे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए, थोड़ा सा हम लोग ये करते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए, कज़ालिका नजज़िल कौमल मुजरिमीन। तुम्मा जअलनाकुम खलाइफ फिल अर्दि मिन बअदिहिम लिनंजुरा कैफ तअमलून। उसके बाद और आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ देखिए, वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ालल्लज़ीना, यहाँ भी आपको ठहरना नहीं है क्योंकि लाम अलीफ ला का मतलब होता है नहीं, तो यहाँ ठहरेंगे नहीं। ठीक है, तो हम लोग अगर सांस फिर से पीछे से ले लेना, जैसे आयातुना बय्यिनातिन क़ालल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना। यहाँ पर नून को हमजा के साथ मिलाकर झटका देना है, दोनों अलीफ को नहीं पढ़ेंगे। लिक़ाअना बिक़ुरआनिन गैरि हाज़ा औ बद्दिल। इस तरीके से यहाँ पर वक़्फ़ करेंगे। उसके बाद और आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिए, कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलक़ाइ नफ्सी। यहाँ देखिए, इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलै। इस तरीके से यहाँ पर वक़्फ़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है वाव क्या है, डबल आ गया है, इसलिए क्या करना, वक़्फ़ करना। एक वाव लाम के साथ मिल जाएगा, दूसरा या में एक लाम या के साथ मिल जाएगा, दूसरा लाम में जज़म देकर वक़्फ़ करना है, इलै, इस तरीके से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन्नी अख़ाफ़ु इन असयतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। तो इस तरीके से पढ़ना है। उसके बाद और आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, उसके बाद यहाँ देखिए, इस लाम को नहीं पढ़ेंगे, क़ाफ को इस लाम मुशद्दद के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। क़ाफ लाम पे कुल लौ शाअल्लाहु मा तलौतुहु अलैकुम वला अदराकुम बिही फ़क़द लबिथ्तु फ़ीकुम। इस तरीके से यहाँ हम लोग पढ़ेंगे।
उसके बाद चलिए हम लोग यहाँ क्लियर कर दें। यहाँ देखिए, असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम क़ुल लौ शाअल्लाहु मा तलौतुहु अलैकुम वला अदराकुम बिही फ़क़द लबिथ्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्ली। इस तरीके से यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले इसको हम क्लियर करते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ तक पढ़ चुके। उसके बाद देखिए, अफला तअक़िलून फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिही। इस तरीके से यहाँ पर वक़्फ़ करेंगे। इसके बाद और हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले इसको क्लियर कर दें। तो यहाँ देखिए, इन्नहु ला युफ्लिहुल मुजरिमून। उसके बाद यहाँ देखिए, वयअबुदूना मिन दूनिल्लाहि मा ला युदुर्रुहुम वला यंफउहुम। तो इस तरीके से यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहले इसको क्लियर कर दें। यहाँ देखिए, वला यंफउहुम वयक़ूलून हाउलाइ शुफ़आउना इंदल्लाह। इस तरीके से यहाँ ठहरेंगे। उसके बाद कुल अतुनब्बिउ, यहाँ पर वाव को एक लिफ्ट आनेंगे, याद रहे, एक वाव मद्दा है। कुल अतुनब्बिऊना अल्लाह बिमा ला यअलमु फिस समावाति वला फिल अर्द सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। इस तरीके से हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं। उसके बाद थोड़ा सा और पढ़ते हैं। वमा काना अन्नासु इल्ला उम्मतन वाहिदतन फख्तलफू वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिक। यहाँ देखिए, सबक़त मिन रब्बिक लक़ुदिय बैनहुम फीमा फीही यख्तलिफून। तो इस तरीके से हम लोग आयत नंबर 19 तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग कुछ मुश्किल अल्फाज को पढ़ लेते हैं बाद में उसको। तो जो मैंने कुछ मुश्किल अल्फाज अच्छे तरीके से बता दिया है, उसके बाद चलिए हम और मुश्किल अल्फाज आपको यहाँ पर बताएंगे। तो नीचे अगर आपने अभी तक माशाअल्लाह नहीं लिखा है तो ज़रूर लिखे। लाम अलिफ का कायदा मैंने पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर नहीं ठहरना चाहिए, मिला के पढ़ना बेहतर होता है, क्योंकि ला का मतलब होता है नहीं। तो इसको हमेशा याद रखिए पढ़ते वक्त। यहाँ भी देखिए एक लाम अलिफ है, तो यहाँ पर भी ठहरना नहीं है। उसके बाद और आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए और आगे हम लोग बढ़ेंगे और इस मीम को पढ़ना गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, ये चीज़ याद रखना आप लोगों को। उसके बाद और चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब भी आप वक़्फ़ करेंगे तो तनवीन में वक़्फ़ की हालत में एक ज़बर को नहीं पढ़ा जाता है
और ये अलीफ को पढ़ेंगे तो ज़ो नून ज़बर ज़न, नून अलीफ ज़बर ना, ज़न्ना। इस तरीके से यहाँ पर हम लोग वक्फ करेंगे। उसके बाद और आगे बढ़ें तो और हम आगे बढ़ेंगे और मुश्किल अल्फाज यहाँ पर देखिए, इसको भी पढ़ लेते हैं। आ तुम बरीऊना मिम्मा अअमलु। तो इस तरीके से यहाँ पर उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर अना का जो अलीफ है इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए ये मुश्किल लफ्ज़ है, इसको अच्छे तरीके से देख लें इसको। व अना बरीउम मिम्मा तअमलून। एक मरतबा अना का अलीफ को नहीं पढ़ना क्योंकि अना इस तरीके। व अना बरीउम मिम्मा तअमलून। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं और मुश्किल अल्फाज सीखते हैं। यहाँ पर इस्लाम को नहीं पढ़ेंगे, क़ाफ को इस्लाम मुशद्दद के साथ। क़ुल अम्लिकु लिनफ़्सी, इस तरीके से यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद और आगे देख लें, कुछ और भी मुश्किल अल्फाज है, उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से सीख लें। यहाँ पर जो देख रहे हैं इसे कहते हैं वक्फ़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका निशान जो है आपको बता देते हैं। यहाँ देखिए इस लाइन के अंदर में, तो इस लाइन के अंदर एक यहाँ दिखने को मिल जाता है और यहाँ पर, तो यहाँ पर वक्फ करना मुस्तहब होगा। तो इस तरीके से आप वहाँ पर वक्फ कर सकते हैं, वहाँ ठहरना मुस्तहब है, यानी सवाब मिलेगा। इसी तरीके से और आगे बढ़ें तो और उसके बाद और आगे देखिए, हम लोग और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए वक्फ़े लाजिम है। वक्फ़े लाजिम, वक्फ माने ठहरना, लाजिम के माने ज़रूरी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मीम, यहाँ पर ठहरना ज़रूरी। तो इसलिए आप लोग क्या करना, वला यहज़ुनका क़ौलुहुम, पढ़ते हुए ठहर जाना। ठहरने के बाद यहाँ पर इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीअ हुवस्समीउल अलीम। इस तरीके से ठहरने के बाद पढ़ना है। तो वक्फ़ लाजिम में ज़रूर ठहरा करे, नहीं ठहरने से अक्सर जगह मतलब बिगड़ जाता है, तो ज़रूर ठहरा करे। उसके बाद और नीचे चले तो मुश्किल अल्फाज बहुत सारे इसमें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए अलीफ के ऊपर क्या है, पहले निशान लगा दे गोल, ताकि समझना आसान हो। यहाँ पर गोल कुरान करीम में अलीफ के पर गोल सर्कल जहाँ होता है उसको नहीं पढ़ा जाता है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर वाव ज़बर वा, मीम ज़बर मा, लाम ज़बर ला, लाम अलीफ ज़बर ला, नहीं लाम ज़बर ला, हमज़े ज़ेर ई, हा खड़ी ज़ेर ही। वमलइही बिआयातिना, इस तरीके से, यानी वमलइही यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद एक और लफ्ज़ ये मिलेगा आपको, और थोड़ा सा नीचे चले जाए तो यहाँ पर इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर नून को हमज़ा के साथ मिलाकर झटका देना है। वक़ाल फ़िरऔनु तूनी, वक़ाल फ़िरऔनु तूनी, इस तरीके से यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद और नीचे चले जाएं तो यहाँ देखिए वही उसी तरीके का लफ्ज़ है, अलीफ गोल सर्कल पर अलीफ है, उसको नहीं पढ़ेंगे। वमलइहिम, वमलइहिम, वमलइहिम अन यफ्तिनहुम, इस तरीके से यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद और नीचे चले जाए तो मुश्किल अल्फाज आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम निशान लगाते हैं ताकि समझना आसान हो। यहाँ पर किस तरीके से पढ़ना है, तो यहाँ देखिए ता, ता ज़बरता, ता ज़बरता, बा ज़ेर बी, ऐन नून मद खड़ी ज़बर ऑन, नून ज़ेर नी।
तो आयन को 5 से 6 अलिफ तानते हुए नून के साथ मिलाएंगे। ये जो मद देख रहे हैं इसे कहते हैं मद लाजिम, और मद लाजिम को 5 से 6 अलिफ के बराबर तानेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से पढ़ेंगे, तत्तबिअन्नि सबीलल्लज़ीना ला यअलमून। तो इस तरीके से पढ़ेंगे। एक मरतबा और पहले क्लियर कर दे, उसके बाद पढ़ते हैं इसको। तत्तबिअन्नि सबीलल्लज़ीना ला यअलमून। इस तरीके से पढ़ेंगे। मजीद यहाँ लाम अलीफ में ठहरेंगे नहीं बल्कि मिलाकर पढ़ेंगे। तो ये चीज़ याद रखना है। उसके अलावा एक और मुश्किल लफ्ज़ मैंने आपको बताया था यहाँ पर। तो ये मुश्किल लफ्ज़ को क्या करेंगे, ये भी मद लाजिम है क्योंकि बगल में हमजा आया हुआ है लाम के ऊपर। तो हिज्जे का तरीक़ा ये है, हमजा लाम मद खड़ी ज़बर अल, हमजा खड़ी ज़बर आ, नून ज़बर ना, अल ना। इस तरीके से पढ़ेंगे। चलिए पहले इसको क्लियर करते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं पूरा। अलआन वक़द असयत क़ब्लु वकुंत मिनल मुफ़्सिदीन। तो इस तरीके से ये सारे मुश्किल अल्फाज को पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज मैंने सूरह यूनुस के काफ़ी मुश्किल अल्फाज अच्छे तरीके से पढ़ के बता दिया है। वीडियो को रिपीट करके अच्छे से मश्क करें और कमेंट में ज़रूर माशाअल्लाह ज़रूर लिखे। जो सूरह में मुश्किल अल्फाज है वो अगर पढ़ने में दिक्कत हो रहा तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, वो सूरह का वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।